सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, पूरे प्रदेश में यूडाइस को लेकर के समस्या खड़ी हो गई है। बलिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, जौनपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली से यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि विद्यालयों की मान्यता जो 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए सरकार द्वारा दी गई थी, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दी गई थी, 2010 में, 11 में, 12 में, 15 में, 17 में ऐसे मान्यताएं जो जारी हुई थी, 2001 से जो जारी हुई थी, उन विद्यालयों का यूडाइस कोरोना काल में या कोरोना काल के पूर्व अधिकारियों द्वारा और विद्यालय वालों द्वारा ध्यान न देने की वजह से डेड हो गया, ख़त्म हो गया। और अब उनको खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी मान्यता के अस्थायीकरण के लिए और नवीनीकरण के लिए दबाव बना रहे हैं तथा यूडाइस नंबर नहीं दे रहे हैं। यूडाइस में बच्चों की फीडिंग नहीं हो पा रही है, बच्चों का पीएन नंबर नहीं जारी हो पा रहा है। यद्यपि महानिदेशक और निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश है कि सभी विद्यालयों को जिनकी मान्यता है उन्हें यूडाइस नंबर दिया जाए और उनके बच्चों को यूडाइस में फीड कराया जाए। विद्यालय का विवरण, अध्यापक विवरण और बच्चों का पूरा विवरण यूडाइस में सम्मिलित करा करके बच्चों का पीएन नंबर जारी कराया जाए। थोड़ी सी कुछ महानिदेशक के पत्र में त्रुटि रह गई है, जो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि जो विद्यालयों की मान्यता पूर्व से है उन्हें नवीनीकरण और स्थायीकरण नहीं कराना है, वह मान्यताएं अनवरत जारी रहेंगी और उन्हें यूडाइस दिया जाना है। भारत सरकार की प्राथमिकता है, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि सभी विद्यालयों का यूडाइस नंबर जारी हो और विद्यालय का पूरा विवरण, अध्यापक का पूरा विवरण और बच्चों का पूरा विवरण यूडाइस पे अंकित हो। हर बच्चे को पीएन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी हो और उसी आधार पर उनकी आगे की पढ़ाई हो। ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपदों, संबंधित ब्लॉकों के बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, अज्ञानतावश कर रहे हैं, या उनकी शरारत है, या वो विद्यालयों को शोषण करना चाहते हैं, विद्यालयों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, या वो जाने। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से महानिदेशक स्कूल शिक्षा और निदेशक बेसिक शिक्षा से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी विद्यालयों का मान्यता पत्र और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र मंगा करके सभी को यूडाइस नंबर जारी करें और सभी विद्यालयों का पूरा विवरण, अध्यापकों का पूरा विवरण और बच्चों का पूरा विवरण यूडाइस पर अंकित कराएं, ताकि बच्चों की संख्या स्पष्ट हो सके कि कौन से बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं। इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर अस्थायी मान्यता करने का या मान्यता के नवीनीकरण करने का कोई शासनादेश बना हो, कोई नियम नियमावली बनी हो, तो उसे संगठन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए और विद्यालय वालों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वह अस्थायी मान्यता का आवेदन कर सकें। लेकिन स्पष्ट ये होना चाहिए कि जिनकी मान्यता 2001 में थी और 2005 में समाप्त हो गई, तो 2005 से 2024 तक के बीच में उनका नवीनीकरण कैसे होगा या अस्थायीकरण इस समय कैसे होगा? बीच के उन विद्यालयों द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट, मार्कशीट का क्या होगा? स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर जो बच्चे आगे पढ़ाई करके अधिकारी कर्मचारी बन गए हैं, उनके उस अधिकारी कर्मचारी बनने का या उनके आगे के प्रमाण पत्रों के बारे में क्या होगा? मेरी जानकारी में है कि 1989 में यह तय हो गया था, राज्य सरकार द्वारा और महामहिम द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि किसी भी प्रकार की मान्यता का नवीनीकरण और स्थायीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। स्थायीकरण का तो कोई आदेश रहा ही नहीं हमारे हिसाब से, और नवीनीकरण कराने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई थी। परंपराओं के अनुसार 3 साल, 5 साल लिख करके मान्यताएं जारी होती रहीं, लेकिन नियम में यह नहीं था कि समय बाध्यता करते हुए मान्यता जारी किया जाए। यह मेरे संज्ञान में था। मैं जितनी जानकारी रखता हूँ वो आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मुझ में कोई त्रुटि हो तो मुझे बताया जाए, और अगर नहीं तो अधिकारियों को, छोटे अधिकारी जो ब्लॉक स्तर के हैं, खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि सभी विद्यालयों की जिनकी मान्यता है और जिनके पास सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अद्यतन नवीनीकृत है, उनको यूडाइस नंबर दिया जाए और उनके सारे विद्यालयों को आरटी पोर्टल पर चढ़ा करके आरटी पोर्टल में नर्सरी से लेकर के कक्षा 5 तक, नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक उन्हें सम्मिलित करके और उन्हें बच्चे आवंटित किए जाएं। प्री प्राइमरी की कक्षाएं
सभी पूर्व से मान्यता प्राप्त प्राइमरी विद्यालयों या कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों में अपडेट किया जाए। प्री प्राइमरी की मान्यता का प्रावधान बनाया जाए। मान्यता का प्रावधान जब तक नहीं बन रहा है तब तक कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करके उन्हें बच्चे को प्रवेश लेने और यूडाइस पर चढ़ाने तथा उनका पैन नंबर जारी कराने और आरटीई में प्री प्राइमरी के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाए। इसमें कहीं कोई बाधा आ रही है तो उसको दूर किया जाए। मैं अपने विद्यालय वालों से अनुरोध करूंगा कि जिनकी विद्यालयों को यूडाइस नहीं मिल पा रहा है वह अपने मान्यता की कापी और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन और या नवीनीकरण का प्रमाण पत्र लेकर के मेरे पास लखनऊ आ जाएं। मेरे नंबर पर संपर्क कर लें। 9919030638 पर संपर्क करें और अपने मान्यता की कापी और रजिस्ट्रेशन की कापी लेकर के आ जाएं। मैं आप लोगों के साथ मिल करके महानिदेशक स्कूल शिक्षा और निदेशक बेसिक शिक्षा से मिल करके आपकी समस्याओं का समाधान कराऊंगा, आपको यूडाइस दिलवाऊंगा, यह मेरा वादा है। धन्यवाद। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ, लखनऊ। धन्यवाद।